नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर्स और आज के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैंने उनको शामिल किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए आप पिछले 3-4 दिनों की क्लास नहीं पाए हैं, ठीक है ना? तो मैंने 28 जून से 4 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक बनने चाहिए, मैंने उनसे प्रश्न बनाया है, ठीक है ना? तो इसलिए आइए अपने महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न छूट गया होगा मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक-एक करके 2-2 प्रश्न करके मैं शामिल करता रहूँगा, ठीक ना? चलिए, तो एक बात आपको बताना है कि बायोडायवर्सिटी की एक क्लास हमारी जो है अपलोड की जा चुकी है। यदि आप लोग पहली बार विज़िट कर रहे हों, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़रूर देख लें। जैव विविधता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, सारे प्रश्न आपको मिल जाएँगे। तो इसीलिए निश्चिंत होकर के मेरी क्लास को देखिए और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों, तो लाइक का बटन दबा करके पूरा वीडियो को देखते रहें। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक डे किस महान व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे, स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स डे किस महान व्यक्ति के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, पीसी महालनोबिस और जगदीश भगवती। बताइए भाई। तो इसको ऑप्शन सी होगा सही, इसको आपने पढ़ा भी होगा। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर देखते हैं, उत्तर की व्याख्या करते हैं। पीसी महालनोबिस, व्याख्या क्या है इसकी? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। देखिए, मैं फैक्ट में या व्याख्या में उन सभी फैक्टों को शामिल कर लेता हूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, ठीक है ना? तो इसलिए आप मेरे जो फैक्ट को जरूर देखें, इसको जरूर नोट कर लिया करें, ठीक? यह दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो भारत के एक महान सांख्यिकीविद, ठीक है ना, और अर्थशास्त्री थे। उनके प्रमुख योगदान क्या है भैया, देख लीजिए। इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई की स्थापना 1931 कोलकाता में, ठीक है ना, और 5 ईयर प्लान्स जो पंचवर्षीय योजना आई वो इन्हीं की देन है, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रसिद्ध हुए। लिखा है कि प्लान्स के लिए सांख्यिकी डेटा और योजना मॉडल का विकास किया इन्होंने, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध महालनोबिस डिस्टेंस की खोज की। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए मैंने फैक्ट को मिला दिया है। और यदि आप इनसे संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है भैया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाते हैं? तो ऑप्शन में विज्ञान में शोध को बढ़ावा देना। भैया ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है तो विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में डेटा पारदर्शिता लाना, ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना, ये बिल्कुल सही होगा। वित्त मंत्रालय को दिशा निर्देश देना, नहीं ये तो नहीं है। तो सी इसमें सही लग रहा है, लगभग सी क्लियर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं जी। बिल्कुल इसके उत्तर की जो है व्याख्या भी देख लेता हूँ, सी सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने का उद्देश्य है सांख्यिकी और डेटा के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्व को उजागर करना। छात्रों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और आम जनता को यह समझाना कि डेटा संग्रह, विश्लेषण और अनुमान की किसी भी राष्ट्र की नीति निर्धारण योजनाओं और सुधारों का आधार होता है। मतलब इसका मतलब सांख्यिकी के महत्व के प्रति जन जागरूकता को फैलाना, यानी कि सब लोग जाने कि सांख्यिकी क्या होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार मैंने इसे बनाया भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। आवाज फाउंडेशन मुख्यतः किस पारिस्थितिकी खतरे पर काम करती है? बताइए। वन कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण, अवैध रेत खुदाई, जलवायु परिवर्तन। इसमें आप जानते होंगे अवैध रेत खुदाई इसका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर है अवैध रेत खुदाई। आवाज फाउंडेशन अवैध सैंड माइनिंग के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाती है।
महाराष्ट्र गोवा तटों पर इस समस्या को उजागर किया। अभी हाल ही में चर्चा में था बहुत ज्यादा कि महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर अवैध रूप से खनन हो रहा, खुदाई हो रही है। तो आवाज फाउंडेशन ने बहुत अच्छे से आवाज उठाई थी, ठीक ना। तो ये अवैध रेत खुदाई से संबंधित फाउंडेशन है, ठीक। अगला प्रश्न, गंगेश टीटी निम्नलिखित में से भारत और किस देश के बीच में है? तो ये बांग्लादेश सही है। चलिए, भारत और बांग्लादेश, गंगेश वाटर शेयरिंग ट्रीटी वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के पानी का न्याय संगत वितरण करना था। विशेषकर फरक्का बैराज के बाद, फरक्का बैराज के बाद की ये चर्चा करता है कौन? गंगेश ट्रीटी। हाल ही में भारत इस संधि की समीक्षा और संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, कृषि जल आवश्यकता और राष्ट्रीय जल राजनीति में परिवर्तन हुआ है। अभी आपने देखा भैया, इंडो सिंधु नदी को लेकर के भारत ने बड़ा कड़ा रुख जो है अपनाया है पाकिस्तान के प्रति, ठीक है। तो इसलिए भारत इस समय बहुत जो है अपने देश हित बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी पहले लगा दिए क्या? अच्छा, इसका प्रश्न नहीं लगाएगा क्या? तो अभी इसका प्रश्न मैं चलो पहले ये देख लेता हूँ, ब्रिक्स समूह का उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। केवल वाला काट दिया करो। तो विकासशील देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल सही है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। विकासशील देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, सही है। ब्रिक्स में जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो है शामिल है। यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समूह है जो विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। ब्रिक्स का उद्देश्य बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को सशक्त करना, वैश्विक वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग, विकासशील देशों के लिए सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन और नए सदस्य देशों को जोड़ करके ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाना। ये कई इसमें जो है ऑप्शन में है, खास करके इसको पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीका से, ठीक भैया। हाँ, तो कुछ समस्या आ गई थी, तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न लगाना चाह रहा था कि जो है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो उत्तर आपका सही था, रियो डी जेनेरियो, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है ना। कहाँ? ये ब्राजील में है। ब्रिक्स के 5 मूल सदस्य बुनियादी रूप से देश कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्ष 2025 की अध्यक्षता किसके पास है? तो जो है ब्राजील के पास है। 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में 7वां ब्रिक्स सम्मेलन शिखर आयोजित किया जाएगा, गया नहीं है अभी, ठीक है ना। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, समावेशी वित्तीय तंत्र, ठीक है ना, डिलीट लिंक ब्रेकिंग और सतत विकास हेतु रणनीतियां बनाना। ये देख लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी शामिल किया है। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही दोस्तों। लेकिन एक बात बता दूं कि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन छूटे हैं मैं उन सबको जल्दी ही कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है ना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।